जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से देखिएगा, क्योंकि साथियों आज के इस क्लास में बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि साथियों इस बार आपके सिलेक्शन होने में कोई नहीं रोक सकता। तो आप इस क्लास को साथियों बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं साथियों, तो आप जो इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या पूछा है। साथियों यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, और क्वेश्चन क्या दिया गया साथियों कि पूना पैक्ट 1932 में किसके बीच हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों। साथियों ये ऐसे चुनिंदे प्रश्न हैं जो कि आपके बीएसएससी के एग्जाम में साथियों हर एक बार पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि पूना पैक्ट 1932 किसके बीच हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों, पूना पैक्ट 1932 जो है यह साथियों महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। प्रश्न दिया गया है आपका, और प्रश्न साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जो है ये किससे संबंधित था। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था। तो याद रखेंगे साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जो है यह संबंधित है साथियों जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, जम्मू कश्मीर से हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। बताइए साथियों कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखेंगे साथियों मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है साथियों यहाँ पे आपके यकृत है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, यकृत हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। प्रश्न है कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों लोनार झील जो है साथियों महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। प्रश्न है कि मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है। तो याद रखेंगे साथियों मुद्रास्फीति का जो अर्थ होगा साथियों इसका अर्थ होता है कीमतों में लगातार वृद्धि। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का आप सही जवाब कीजिएगा, कीमतों में लगातार वृद्धि हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। प्रश्न है कि काकोरी कांड जो ये किस वर्ष हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि काकोरी कांड जो ये किस वर्ष हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों काकोरी कांड जो है 1925 में हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1925 में हुए थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न दिया गया यहाँ पे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो ये किस भाग में दिए गए हैं। चलिए बताएंगे साथियों भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं। तो याद रखेंगे साथियों ये भाग 3 में दिए गए हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। प्रश्न है कि प्रकाश की गति जो साथियों लगभग कितनी होती है। चलिए बताएंगे साथियों कि प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। तो याद रखेंगे साथियों प्रकाश की जो गति है साथियों लगभग होते हैं 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिएगा साथियों। प्रश्न दिया गया है, और प्रश्न है कि काराकोरम दर्रा किस 2 देशों के बीच है। चलिए बताएंगे साथियों कि काराकोरम दर्रा किस 2 देशों के बीच हो जाएंगे। तो याद रखेंगे साथियों काराकोरम दर्रा जो है साथियों भारत और चीन के बीच है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, भारत और चीन के बीच होगा साथियों
याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है 1935 में। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, 1935 में हुई थी। अगला प्रश्न साथियों कि भारत छोड़ो आंदोलन जो साथियों कब शुरू हुआ था? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत छोड़ो आंदोलन जो ये कब शुरू हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों भारत छोड़ो आंदोलन जो है साथियों ये शुरू कब होता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी यहां पे सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, और प्रश्न क्या है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? चलिए बताएंगे साथियों, तो भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है साथियों कौन कराता है? तो याद रखेंगे साथियों भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करवाते हैं निर्वाचन मंडल। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? चलिए बताएंगे साथियों कि हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी। तो याद रखेंगे साथियों हाइड्रोजन गैस की खोज जो है यहां पे साथियों किसने की थी? तो याद रखेंगे साथियों ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टान से बना है? चलिए बताइए साथियों, तो दक्कन का जो पठार है मुख्यतः किस प्रकार की चट्टान से बना है? तो साथियों ये बेसाल्ट चट्टान से बने हुए हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, बेसाल्ट चट्टान से बने हैं। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति जो साथियों किससे संबंधित है? चलिए बताएंगे साथियों कि नीली क्रांति जो साथियों किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा साथियों नीली क्रांति जो है साथियों संबंधित हो जाएंगे मछली उत्पादन से। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, मछली उत्पादन से होगा। अगला प्रश्न साथियों की जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है साथियों कब हुआ था? चलिए बताइए साथियों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में होते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न साथियों कि संविधान के किस अनुसूची में पंचायतों का प्रावधान है? तो संविधान के किस अनुसूची में पंचायतों का प्रावधान होगा? तो साथियों ये हो जाएंगे आपके 11वीं अनुसूची में। ऑप्शन सी यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस जो है साथियों पाई जाती है? चलिए बताइए साथियों। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो याद रखेंगे साथियों नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों कि इंदिरा पॉइंट भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है? चलिए बताएंगे साथियों कि इंदिरा पॉइंट भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है। तो साथियों ये स्थित हो जाएंगे अंडमान और निकोबार में। ऑप्शन यहां पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अंडमान और निकोबार में होगा। अगला प्रश्न साथियों राष्ट्रीय आय की गणना जो है किससे संबंधित है? चलिए बताएंगे साथियों राष्ट्रीय आय की जो गणना है ये किससे संबंधित है। तो साथियों राष्ट्रीय आय की जो गणना है साथियों ये किससे संबंधित हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों ये संबंधित हो जाएंगे आप सभी लोगों का अर्थशास्त्र से। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, अर्थशास्त्र से हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न यहां पे दिया गया है और प्रश्न की प्लासी का जो युद्ध है साथियों कब हुआ था? चलिए बताएंगे साथियों कि प्लासी का युद्ध जो है साथियों कब हुआ था। तो साथियों प्लासी का जो युद्ध है ये कब हुआ था? तो याद रखेंगे साथियों प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत में आपातकाल किस अनुच्छेद में साथियों वर्णित है? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में जो आपातकाल है ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो याद रखेंगे साथियों अनुच्छेद 352 में है। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? चलिए बताएंगे साथियों
कि न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे साथियों, ये संबंधित है क्रिया प्रतिक्रिया से। ऑप्शन बी यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों, और प्रश्न क्या है कि सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में है? चलिए बताएंगे साथियों कि सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में है। तो याद रखेंगे साथियों, ये आपके काराकोरम में है। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों यहां पे, और प्रश्न क्या है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? चलिए बताएंगे साथियों कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई। तो याद रखेंगे साथियों, इनकी स्थापना जो है यहां पे साथियों 1995 में हुआ था। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न की दांडी मार्च जो है ये किस वर्ष हुआ था? चलिए बताएंगे साथियों कि दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था। तो साथियों दांडी मार्च जो है यह हुए थे साथियों आपके 1930 में। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, 1930 में हुए थे। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? चलिए बताएंगे साथियों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है। तो याद रखिएगा साथियों भाग 4 में है। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, भाग 4 में होगा। अगला प्रश्न है रक्त का पीएच मान साथियों लगभग कितना होता है? तो साथियों रक्त का पीएच मान जो है लगभग 7.4 होते हैं। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों, कावेरी नदी का उद्गम कहां है? चलिए बताएंगे साथियों कि कावेरी नदी का उद्गम कहां है। तो साथियों कावेरी नदी का जो उद्गम है साथियों ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी में है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है ओपेक किससे संबंधित संगठन है? चलिए बताएंगे साथियों कि ओपेक किससे संबंधित संगठन है। तो साथियों ये हो जाएंगे आपके तेल निर्यात से। ऑप्शन यहां पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का पुनः गठन कब किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का पुनः गठन जो है कब किए थे? तो याद रखेंगे साथियों 1943 में। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है रेडियोधर्मिकता की खोज किसने की थी? तो साथियों रेडियोधर्मिकता की जो खोज है साथियों किसने की थी? तो याद रखेंगे हेनरी बेकरल ने की थी। ऑप्शन यहां पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? चलिए बताएंगे साथियों कि लोकटक झील जो है किस राज्य में स्थित है। तो साथियों लोकटक झील जो है साथियों ये स्थित किस राज्य में होगा? तो याद रखिएगा साथियों मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि गगनयान मिशन किस संगठन से संबंधित है? तो गगनयान मिशन जो है साथियों ये संबंधित हो जाएंगे आपके किससे? तो साथियों इसरो से संबंधित है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।